later on they told, sir, today we didn't get anything whatsoever you taught. I don't understand whether you followed or whether you joined us earlier or not. Suddenly, such complaint came from various students that were in trouble not to find any of the suitable option or the rule you discussed or the rule you focused in the class, such rules. So please, rules are somehow same. Just we have different conditions are the situations here. So here is one is written there on the top. Please see. हमने वो इस वन को देख मतलब ये जो हमने वर्ड्स दे दिए आपको की वर्ड्स, तो की वर्ड्स में मैंने लिखा है कि अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स में आपको इस वन को प्रीफर करना है, इस टू को प्रीफर नहीं करना। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर बीच में वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत आसान है, कुछ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ बेटा। देखो तो उसमें मैंने वर्ड्स आपको दिए थे और यहाँ तक कि आपको मतलब सेकंड सब्जेक्ट को बिल्कुल हटा देना है, सेकंड सब्जेक्ट को बिल्कुल माइनस कर देना है, सेकंड सब्जेक्ट को माइनस कर देना है, सेकंड सब्जेक्ट को माइनस कर देना है, सेकंड सब्जेक्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट को आपको माइनस कर देना है, सेकंड सब्जेक्ट को आपको माइनस कर देना है। अब आपके पास जो एक ही सब्जेक्ट जाके बचा है फर्स्ट सब्जेक्ट, और उस हिसाब से फिर फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ये मतलब इस वन लगाना है इन वर्ड्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करते हैं मुझसे कि सर आप कैसे पढ़ाते हो, हमें समझ में नहीं आती बात, वन लिखा हुआ है वन आपके साथ प्लूरल वर्ड लगवाते हो। अब ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, बहुत स्ट्रेंज स्ट्रेंज सर, स्ट्रेंज इनफ। तो भाई हम कोई काउंट ऑफ मोरसब और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की स्टोरी में तो नहीं है, वहां पर कोई झगड़ा नहीं कर रहे। ये ऑफ वाले स्ट्रक्चर में जो भी वर्ड्स आते हैं देखो, तो अगला वर्ड जो आपका होगा वो प्लूरल हो जाता है। अगर यानी कॉमन नाउन होता है तो वो कॉमन नाउन प्लूरल हो जाता है, आपका प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाता है अगर ऑफ वाली स्ट्रक्चर है। सिर्फ ये वन ऑफ की बात नहीं है, लेकिन मेनी ऑफ देखो, मोस्ट ऑफ देखो, सम ऑफ देखो, एवरी वन ऑफ देखो, ईच वन ऑफ देखो, ठीक है ना, ऑल ऑफ देखो, बोथ ऑफ देखो। तो मतलब ऐसी जब भी कंडीशंस आती हैं तो जो आपका सेकंड नाउन सब्जेक्ट होता है एस टू होगा, वो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। यानी इनमें से एक होता है, इसका मतलब क्या है कि हम जो वो यानी वन ऑफ देम मतलब फ्रॉम देम वन, ठीक है, वन ऑफ स्टूडेंट्स यानी आई मीन वन फ्रॉम मैनी, तो वन फ्रॉम द क्लास। तो जाहिर है इधर ज्यादा होता है तब हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, यानी वन ऑफ देम भी लिख सकते हैं, वन ऑफ पीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ एल्डर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वन ऑफ कॉपीज भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, वन ऑफ देम भी लिख सकते हैं, वन ऑफ अस भी लिख सकते हैं। यू यानी कॉमन प्लूरल नाउन भी लिखेंगे और यानी सिंगुलर सॉरी प्रोनाउन भी लिख सकते हो। प्लूरल कॉमन नाउन भी होगा और प्लूरल प्रोनाउन भी होगा। जब नाउन प्लूरल होगा तो आप प्रोनाउन भी प्लूरल कर सकते हो। तो वन ऑफ कॉपीज हो सकता है, वन ऑफ देम हो सकता है, वन ऑफ अस हो सकता है, वन ऑफ यू हो सकता है, ये सब प्लूरल होते हैं। और अभी मतलब ऊपर तो लिखा हुआ है कि जब ये स्ट्रक्चर आएगी तो इसको हटाकर बाकी क्या बचता है, जो एस वन होगा, तो इसको हटाकर एस वन क्या हुआ, एस वन वन हुआ, ठीक है, वन वर्ड हुआ, एस वन हुआ। तो जो भी होगा जाहिर है आप ये इस्तेमाल करेंगे, इस इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब जरूरी नहीं है इस वन पे वन आ जाए, इधर मैनी भी आ सकता है, ऑल भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे तो मैंने ये काट लिया है। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लाकर आप वर्ब पे वाई, तो वाई के साथ देखो सिंगुलर हो जाएगा, इसको काट दें। प्लेयर्स देखो मतलब प्लूरल है तो इसको काट दो। आर्मी देखो बेटा, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इधर देखो मतलब हम इसको सिंगुलर के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कलेक्टिव नाउन्स के साथ मैंने नाउन्स में आपको पढ़ाया है कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम दोनों वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के अंदर। लेकिन कोई ऐसी वाज़ेह सिचुएशन या कोई स्ट्रक्चर कोई प्रोनाउन की मतलब नहीं दी हुई होती है, जैसे दे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या डियर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाउन में मैंने डिस्कस करवाया था, आप इधर नहीं, तो फिर मतलब हम उसको
सिंगुलर की तरफ प्रीफर करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जैसे आप देखें फैमिली इज हम इस्तेमाल करते थे, क्लास इज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, या स्कूल इज या वोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी जो वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन्स में आ रहे हैं, तो हम प्रीफर करेंगे सिंगुलर वर्ब को, यानी इस एग्रीमेंट के अंदर। अगर कोई हमें मतलब ऐसा दिया हुआ होता है कोई मतलब सेंटेंस जिसमें देखो आर्मी को यानी मतलब प्लूरल के सेंस में शो किया गया है, यहाँ पर तो देखो एज अ वन यूनिट एज अ वन वर्ड कंसीडर किया गया है, तो हम यानी इसको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल में नहीं इस्तेमाल। एज अ वन यूनिट आर्मी इज सर्विंग, तो इस वन यूनिट के तौर पर हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा पीपल ज्यादा है तो आप इसको हटा दें। अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखो प्लूरल है तो मेक्स को हटा दें, ठीक है। अच्छा वन देखो वो आ गया, वन गेट्स आ गया, वन बेटा देखो मतलब सिंगुलर है, ऑल आ गया, ऑल वर्क होम देखो ये भी आपका खत्म हो गया। तो मतलब यानी ऑल के साथ बेटा दोनों चीजें मैंने कल बताई थी। ऑल यानी ऑल देखो अगर अनकाउंटेबल के सेंस में इस्तेमाल होता है, ऑल अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। अब ये तो देखो काउंटेबल है क्योंकि यानी ऑल एक्सेप्ट द स्लेव, तो स्लेव मतलब लोगों की बात की है इधर, इसीलिए हमने जो है वो प्लूरल इस्तेमाल किया। लेकिन आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं ऑल इज सेटल्ड, ऑल इज सेटल्ड, ऑल इज डन, ठीक है। ऑल इज डन मतलब वर्क इज डन, इस सेंस में आ रहा है जैसे वर्क इज डन हम कहते हैं। या मैंने आपको बताया ऑल इज वेल, मैंने कल बता दिया, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल के तौर पर आया देखो, तो हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। यहाँ प्लूरल कॉमन नाउन की जरूरत नहीं होती, ऑल क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ऑल वर्क, तो ऑल वर्क मतलब क्या हुआ, ऑल द वर्क देखो वर्क आपका अनकाउंटेबल हो गया, ऑल द वर्क इज या ऑल द वर्क वाज हो गया, हमने इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा। या ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द लगेज देखो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑल जो ऑल वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखो, तो ऑल वो वर्ड है जो ऐसा नहीं है कि हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, या अनकाउंटेबल के साथ भी ऑल आएगा तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नहीं। ये मतलब दोनों वर्ड्स के साथ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है और यानी अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो जब अनकाउंटेबल वाली बात होती है तो देखो ये अब ये प्रोनाउन हो गया देखो, तो प्रोनाउन के साथ भी इस्तेमाल तो करते हैं, जैसे ही इज शी इज प्रोनाउन के साथ भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल, जैसे मेनी आर हम इस्तेमाल करते हैं, सेवरल आर इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से ये हमने ऑल जो वो के दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। इनमें मतलब कोई बट वाली स्ट्रक्चर है देखिए, या अकम्पनीड बाय या कुछ बिसाइड्स वाली है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन बट में थोड़ा स्टूडेंट्स को दोबारा प्रॉब्लम होगा, तो बट वाली स्ट्रक्चर में देखो बेटा यानी पहली बात तो मैंने पहले ये चीजें कर ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। देखो हमने ये भी पढ़ा था कि बट जो होता है बट कंजंक्शन भी और प्रीपोजिशन है, यहाँ पर अभी हमारा लिखा हुआ था कि बट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखो बट में भी आप को देखना पड़ेगा, यानी बट कंजंक्शन के तौर पर और प्रीपोजिशन के तौर पर मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मतलब वर्ड्स के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अब कंजंक्शन बट कैसे होता है, प्रीपोजिशन कैसे होता है, मतलब बट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन होता है। तो अब एक तो पहले हमें कंजंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, कंजंक्शन का हमें पता होना चाहिए। कंजंक्शन जो होता है ना वो दो क्लोजेस जो होते हैं उनको ज्वाइन करता है, या दो वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है। यानी वो वर्ड्स जो होंगे वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है जब कंजंक्शन होता है। जैसे हम बोलते हैं ही एंड शी, अब देखो ही एंड शी बोलते हैं, ओके ही एंड शी वर देयर, हम ये नहीं बोलते कि ही एंड हर वर देयर, ठीक है, तो कंजंक्शन हुआ। या बट ओके भी ही बट शी वर नॉट यू नो देयर या वाज नॉट देयर, तो आप देखें यानी यहाँ पर हमने जो है वो बट को कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया, तब हमने ही एंड शी दोनों इस्तेमाल किया, लेकिन ही एंड हर नहीं इस्तेमाल किया। तो जब ये कंजंक्शन होता है तब देखो सब्जेक्टिव होगा वर्ड इसके साथ, और क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शन का जो ये क्या कहते हैं कंजंक्शंस, फेन बॉयज वाले जो कंजंक्शंस है ना, ये फ्रेजेस के साथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दो या तीन वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब यानी ये चीजें होती हैं। तो देखो जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यानी कंजंक्शन के तौर पर
तब देखो आपका क्लोज भी हो सकता है, मैंने क्लोज वाला दिया है, या सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। आप खुद देखें, आई वांटेड टू बाय बुक्स बट माय सैलरी वाज क्वाइट लो। तो यहाँ पर देखो कंट्रास्ट का मतलब आ रहा है, किसका मतलब आ रहा है, कंट्रास्ट का मतलब आ रहा है। और कंट्रास्ट का मतलब तो आ रहा है, प्रीपोजिशन में भी मीनिंग इनकी कंट्रास्ट वाली होगी, यानी मीनिंग जो होगी बेटा, मीनिंग कंट्रास्ट वाली या एक्सेप्ट वाली मीनिंग होगी, कंट्रास्ट या एक्सेप्ट वाला सेंस होगा इनका, ठीक है ना। लेकिन आप देखो एक क्लोज, ये हुआ सेंटेंस, क्लोज किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब वो क्लास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी देखो सब्जेक्ट हो गया, और वॉज देखो आपका वर्ब हो गया, यानी तो ये प्रीपोजिशन तो नहीं आएगा। जब आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो देखें वो मतलब आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा, वो तो कंजंक्शन हो जाएगा। जब आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर कंजंक्शन आ रहा है, तो मतलब इस वर्ड के बाद जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट होगा, मैंने सब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद देखो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो बट के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट जब नजर आए बट के साथ, तो समझ लो यानी वो आपका कंजंक्शन हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट वाला फॉर्म होगा तो वो कंजंक्शन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म होगा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। हम आते, अच्छा इसी तरीके से कंजंक्शन का दूसरा एग्जांपल देखो इधर, इट वाज कोल्ड बट शी वाज नॉट वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, इट वाज कोल्ड बट शी वाज नॉट, देखो हमने अगर हम लिखते हैं इधर इट वाज कोल्ड बट हर वाज नॉट वेयरिंग, बेटा यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होता है, वर्ब किसके साथ लगता है, हमने शुरू में पढ़ा वर्ब का ताल्लुक किससे होता है, वर्ब का अग्रीमेंट किससे होता है, देखो वर्ब का अग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो ये पढ़ा है देखो। तो अगर आपने इस सेंटेंस को ऐसा लिखा कि इट वाज कोल्ड बट हर वाज नॉट वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, बताओ ये सही होगा या गलत होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यानी ये कंजंक्शन, आप बोलेंगे सर कंजंक्शन कैसे, भाई दो क्लोजेस बने हुए, ये दो सेंटेंस के क्लोजेस बने हुए, एक देखो सब्जेक्ट और वर्ब ये हुआ, दूसरा देखो सब्जेक्ट और वर्ब ये हुआ, तो ये दो क्लोज हो गए, तो इसीलिए यहाँ जो बट इस्तेमाल हुआ है ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल, किसके तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो हमने वर्ब भी तब इस्तेमाल किया है, लेकिन ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसे प्रीपोजिशन देखो ये पढ़ा है, दे सेइंग बट अस, अब डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस देखो, क्योंकि बट वगैरह ऐसा लिखा हुआ था हमारे इन अल्फाजों के अंदर, या ऐसी एक और अलग कंडीशन भी आएगी, तो हमें बट के दोनों यूजेस को समझना चाहिए कि बट कंजंक्शन कब होता है, और जब कंजंक्शन होता है तो सब्जेक्टिव फॉर्म कैरी करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन या रूल के अंदर, और जब प्रीपोजिशन होता है तब देखो ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यानी दे सेइंग बट अस, बेटा अब एक तो क्लोज एक पढ़ा है, एक तो क्लोज ही एक पढ़ा है, दो क्लोज नहीं है, क्योंकि आप देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ाइए, तो ये क्लोज एक वन, ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में आप देखो कि एक क्लोज आपका ये पढ़ा है, दूसरा क्लोज ये पढ़ा है, दो हो गए, तो इसका मतलब, और फिर देखो ये अस क्या लिखा हुआ, ये अस ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो बट इस्तेमाल हुआ है ना, ये बट क्या है, ये बट प्रीपोजिशन है, ये क्या है बेटा, बट प्रीपोजिशन आ गया, दे सेइंग बट अस, दे सेइंग बट अस, अब बोलेंगे सर अजीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने मीनिंग दे दिया आपको, यानी एक्सेप्ट या कंट्रास्ट वाला, कंट्रास्ट मतलब जनरल सेंस है, एक्सेप्ट मतलब उसके बगैर, ठीक है, तो आप उसकी मीनिंग ये निकालें, लेकिन आप मीनिंग निकाल रहेंगे लेकिन लेकिन, तो थोड़ा आपको जाहिर मीनिंग में प्रॉब्लम होगा, तो दे सिंग बट अस, यानी हमके मतलब हमारे सिवा उन्होंने मतलब सिंगिंग की, दे सिंग बट अस, ठीक है, हमारे सिवा या हमारे बगैर उन्होंने सिंगिंग की, तो इसका मतलब हुआ यानी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट ये हुआ, लेकिन बट के बाद हम इस्तेमाल किया, लेकिन कहने का मकसद अगर बट आता है तो आपका यानी वर्ब जो लगेगा वो वर्ब मतलब उसके साथ लगेगा, जब बट प्रीपोजिशन के तौर पर आता है। अब वो कैसे आएगा, पता नहीं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना, आपको ये
मतलब बात समझ में आई या नहीं? शी बट देखो मी, देखो देखो बेटा शी, अब देखो शी बट मी, शी एक्सेप्ट मी। भाई आपको बट देखो ना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बट की जगह पर आप बोलेंगे सर हाँ ये तो सही है, ये हमें समझ में नहीं आता, तो ये इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है। जिस चीज का पता नहीं होगा कि वो कैसे समझ में आएगी? शी बट मी मतलब शी एक्सेप्ट मी, ओके, वॉज इन द प्रोग्राम, ये वॉज इन द क्लास। तो ये वॉज किसके साथ इस्तेमाल, ये शी के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट ये। जब बट आएगा तो भी हम लेफ्ट साइड मतलब देखेंगे, सब्जेक्ट एस वन को देखेंगे। ये तो मी आया, आप बोलेंगे सर शी बट आई वाज इन द क्लास, आपने आई क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बेटा आई प्रीपोजिशन, एक ही क्लोज है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या इस्तेमाल होगा? आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे या आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? जैसे मैं कहता हूँ क्लासेस में देखो शी वाज, अब देखो शी वाज ट्रेवलिंग, मुझे बताओ शी वाज ट्रेवलिंग विद, अब विद प्रीपोजिशन आ गया। अब आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, शी वाज ट्रेवलिंग विद, एक में दे रहा हूँ विद मी और दूसरा दे रहा हूँ विद आई। बताओ शी वाज ट्रेवलिंग विद मी या विद आई, कौन सा राइट होगा बताओ? विद क्या है इधर, देखो विद इधर प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद बताओ, प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा प्रोनाउन कैरी करता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैरी करता है, ठीक है। तो हमने आई लिखा है, आप बोलेंगे सर आई तो गलत है, तो वही बात है ना, इसी बात को इधर लेके आए। बट जो है ना, मैं न्यू लग रहा है तब आपको थोड़ा महसूस हो रहा है कि समझ में नहीं आता, पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करें, इनको इनको सबको देखें। अब आगे भी मैंने इनकी स्ट्रक्चर एक व्यू बनाया हुआ है, ठीक है, आगे भी देखना, ये एक नहीं है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप जो वो समझ जाए। अच्छा इधर देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर दी हुई, अब ये आपके सामने, मतलब देखो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स इधर रखे, ये कहता है नथिंग बट हो, एवरीथिंग बट हो, नो वन बट हो, एवरीवन बट हो, ठीक है ना। यानी इनके बाद देखो आपका सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो या प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है ना, या प्लूरल या सिंगुलर नाउन जो भी आ जाए, या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तीनों टाइप्स के नाउन्स मैंने रखे। इधर ध्यान दो समझो, ठीक है क्या? यानी देखो कलर थोड़ा चेंज किया है, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन। आपके सब्जेक्ट ये होंगे, आपके सब्जेक्ट ये होंगे बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो वर्ब किसके साथ होगा? वर्ब किसके साथ लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो इधर जो भी वर्ड होगा ना, वो वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। जब वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा वर्ब भी उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो नथिंग बट होगा तो मतलब भले सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन, जैसा भी नाउन होगा ना, आपका वर्ब इनके साथ लगेगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट तो ये कंसीडर करना है, इधर वाला तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सिंगुलर वर्ब देखो, वर्ब सिंगुलर लिखा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आज क्या कह रहे हो। भाई मैं तो सही कह रहा हूँ जो रोजाना कहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान तो देना। अब देखो इधर एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल देखो, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया, मीनिंग बताई, यानी बट का, उसके बाद देखो बट के जो है वो और यूज बताया कि भाई लेफ्ट साइड कंसीडर करो, बट के लेफ्ट साइड पे कंसीडर करो। जब बट प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है तब आपको लेफ्ट साइड पे देखना है कि कौन सा वर्ड है। अब देखो नथिंग है ना बेटा, अगर नथिंग खाली आता है, आप देखो मैं आपको एक बात बता, इधर देखो, अगर नथिंग हम अकेला इस्तेमाल करें, मुझे बताओ नथिंग इज या नथिंग आर, कि नथिंग इज या नथिंग आर इंपॉर्टेंट, बताओ कौन सा राइट है? देखो नथिंग इज या नथिंग आर इंपॉर्टेंट, बताओ कौन सा राइट है? ठीक है, अब कौन सा वर्ब लगाए? नथिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, प्लूरल थोड़ी है। तो आप बोलेंगे सर नथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर भी वही बात है कि बट के बाद तो हमारे भले जैसा भी वर्ड आ जाए, लेकिन वो तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है देखो, हाँ ये क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने पढ़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे अस की तरह ऑब्जेक्ट है।
तो वर्ब का ताल्लुक किससे होगा? वर्ब का ताल्लुक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टॉपिक है तो टॉपिक के साथ वर्ब का ताल्लुक होगा। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट का कौन सा है? सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखो तो नथिंग बट द ट्रीज वाज देयर, बोलेंगे सर ट्रीज लिखा हुआ है, भाई ट्रीज क्या लिखा? ट्रीज तो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट के साथ कैसे लगाएंगे? आप ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मी इज, ठीक है ना, या मी एम ये होगा या आई एम होगा। अब वर्ब वाली कौन सी स्ट्रक्चर दुरुस्त होगी? ये मी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें? वर्ब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आप बोले सर सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, ये तो गलत है हमारा। गलत है तो मैंने भी गलत कर दिया, कौन सा इसको राइट रखा है? तो इसके बाद नथिंग बट द ट्रीज, देखो मैंने आपको दोनों दिए, ट्रीज पढ़ा है फिर भी वॉज आया, ट्री पढ़ा है फिर भी वॉज आया, क्योंकि सब्जेक्ट को क्या है? नथिंग है, इधर भी नथिंग है। भले इधर प्लूरल आया तो भी सिंगुलर वर्ब आ गया, इधर सिंगुलर नाउन आया फिर भी देखो सिंगुलर आ गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो ये जो मैंने आपको एस वन वाली बात आपको बताई कि यानी बट अगर आता है बीच में तो हमें लेफ्ट साइड कंसीडर करनी है। जैसे ऑफ में देखा ना बेटा, वन ऑफ देम, तो वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? वन ऑफ देम इज या वॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड जो एस वन होता है इसमें ये जो वो हमारा एस नहीं है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ट्री ऑब्जेक्ट है। अच्छा इसी तरीके से नो वन बट अस वाज टॉकिंग, बोलेंगे सर वर होना चाहिए, भाई वर ऑब्जेक्ट के साथ तो लगता नहीं है। आप खुद मुझे मना कर रहे हैं कि सर बी इज बी आर, गलत है ना लिखो, क्योंकि बी के साथ वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होता। पता नहीं आप कैसे पढ़ा रहे हो, हम ऑनलाइन में बैठे अगर सामने होते तो आपको बता देते कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है या कैसे। बस ये दुआ करेंगे हम दूर बैठे, ठीक है भाई, आप भले आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन बातें तो यही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों आप गुस्सा कर रहे हो, अच्छा या गुस्सा हो रहे हो, तो बेटा सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हमने इस्तेमाल कर लिया तो नो वन बट अस वाज वर्ब नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो यानी वर्ब इस्तेमाल किसके साथ होगा? इसके साथ। तो ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर पहले समझो, ऊपर वाले समझे कि नथिंग बट सिंगुलर नाउन होगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, एवरीथिंग बट प्लूरल नाउन होगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, नो वन बट प्लूरल नाउन होगा तो भी सिंगुलर वर्ब होगा, एवरीवन बट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी सिंगुलर वर्ब होगा। यानी ये चारों वर्ड ज़हन में रखो, थिंग या वन या समबडी, ठीक है, ऐसे मतलब इंडेफिनिट एक्सप्रेशंस या वर्ड्स आएंगे तो आपको यानी इन वर्ड्स को देखना है, यानी बट के बाद वाले आने वाले वर्ड्स भले वो प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, उनको नहीं देखना है। तो जब ये थिंग वाले, वन वाले या बडी वाले ये वर्ड्स जब भी आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, आपको पता होगा तो हम उनके साथ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना? तो ये शायद अब कोई आपका प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है ना, आप आराम से जो वो कर सकते हैं, जैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, आप जैसा भी इस्तेमाल, नथिंग सम नहीं बोलते, एवरीथिंग सम नहीं बोलते, नो वन सम नहीं बोलते, एवरी वन सम नहीं बोलते, ठीक है, मतलब प्लूरल करके इनको नहीं बोलते, ये इंडेफिनिट एक्सप्रेशंस में होते हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ ताल्लुक है। तो आपने इधर ट्रीज भी देखा, ट्री भी देखा, ये प्लूरल भी देखा, या और भी एग्जांपल्स आप भरते पड़े जितने भी बनाए, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा किस वर्ड को, फर्स्ट वर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अच्छा ऐसा मैं एक एक्सप्रेशन में देता हूँ, और देखो बताना मुझे, नथिंग बट, ठीक है बेटा, नथिंग बट nothing but people were again, nothing but people were talking to one another, ठीक है, nothing but people were
मतलब हमें लग रहा है कि पीपल वर टॉकिंग, ठीक है, हमें क्या लग रहा है बेटा, पीपल वर टॉकिंग, लेकिन पीपल वर टॉकिंग देखो वर तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका ये सब्जेक्ट होता ना, सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, सब्जेक्ट देखो आपका ये वर्ड बेटा, सब्जेक्ट देखो ये, तो इसके साथ आपका वर्ब लगेगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, नथिंग बट या नथिंग बट से ज्यादा सूटेबल नो वन बट, ठीक है, नो वन बट आप ये इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आपका वर्ब क्या आएगा इधर, वॉज आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ड हमारा क्या है, ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब इस्तेमाल,